स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सीखा था किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस प्रकार भाग लगाया जाता है, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ पे सिंपली हमें भाग विभाजन करना है और इसके बाद एक प्रश्न हम लोग और लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है कि 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि इस बहुपद को इससे भाग देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच करनी है। तो विभाजन एल्गोरिथम कहने का मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा था ना बच्चों से, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो वही बात यहाँ पे हमें जांच करनी है कि क्या सही आ रहा है। तो सबसे पहला तो बात है कि भाग करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे हम लोग क्या? सबसे पहला काम होगा कि भाज्य कौन है, किसको भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हो गया हमारा भाज्य हो गया, इससे भाग लगाना है। तो भाज्य कौन हुआ? बीच में ये रहेगा। तो भाज्य बराबर हो गया ये 3x² माइनस एक्स क्यूब। ये तो मैंने आप सभी को पिछले क्लास में ही समझा रखा था जब हम लोग भाग सीख रहे थे कि हम लोग हमेशा जिसका घात ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घात किसका है? 3x क्यूब का है ना। x का क्यूब है, यहाँ पे 3 घात है तो माइनस x का पावर 3 आगे। अब बोलेंगे कि माइनस क्यों आया? तो किसी भी संख्या या चर हो या अचर, उसका जो साइन होता है उससे आगे होता है, उसके आगे होता है। तो इसका साइन के साथ ये बाहर आ गया, क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब। इसके बाद इससे कम प्लस 3x², फिर क्या? माइनस 3x, फिर क्या? प्लस 5। क्लियर है बात? अब भाग किससे देना है? तो उसके लिए हम लिख देंगे कि हमारा जो भाजक है वो यहाँ कितना है? पहले सबसे ज़्यादा घात वाला माइनस x², ठीक है, फिर प्लस x माइनस 1, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे? भाग का प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि भाज्य क्या होता है? माइनस एक्स का पावर 3 प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ये हो गया भागफल जो आएगा, चाहे ऊपर लिख सकते हैं या उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे किससे भाग लगा रहे हैं? x² प्लस x माइनस 1 से, ठीक है। मैंने आप सभी को समझा रखा था कि हमें फर्स्ट वाले के बारे में सोचना होता है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए। तो आपको देखना है आपके पास क्या है? माइनस x² प्लस x माइनस 1 है। इसमें हम क्या गुना करें कि पहला वाला रिजल्ट आ जाए, दूसरा अपने आप आता है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे अगर हम x से गुना कर दें तो माइनस x² है और x से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। देखिए तो माइनस का एक्स क्यूब आ गया, है ना। अब उसके बाद जब ये तो इसके साथ हो गया तो रिजल्ट आ गया, अब इसके साथ भी तो होगा। तो x इंटू एक्स कितना? प्लस x², फिर x इंटू माइनस 1 कितना? माइनस एक्स। तो किससे गुना करना पड़ा? x से, प्लस x से। तो वो यहाँ पे, ठीक है, जिससे गुना करना पड़ा वो वहाँ पे, और रिजल्ट जो आता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे x³ प्लस x² और माइनस x। अब आपको पता है हमने सिखाया था कि यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद घटाने का जब प्रक्रिया करते हैं हम लोग, जैसे जिस तरीके से भाग में करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है वो प्लस में हो जाएगा, इसका जो प्लस साइन है वो अब माइनस हो जाएगा और इसका जो माइनस साइन है वो प्लस, मतलब साइन चेंज हो जाता है। और अब हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये जो x³ है अब प्लस में हो चुका है और ये क्या ऊपर वाला माइनस में है। तो एक प्लस में और एक माइनस में क्या हो गया? 0 हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला 3x² प्लस में है और ये x² माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस 3x² में से एक x² गया तो 2x² बचेगा और 2x² का साइन क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 3x² का साइन प्लस है, बड़ा वाले का प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में क्यों प्लस हो गया? क्योंकि ये x अब तो प्लस हो गया ना, साइन चेंज हो गया है। तो अगर कोई पूछे कि इस x का साइन क्या है तो आप बोलेंगे प्लस, ये माइनस नहीं बोल देंगे क्योंकि चेंज हो चुका है साइन। और क्यों चेंज होता है हमने पिछले क्लास में समझाया है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस 3x में से एक x गया, 2x बचा। 2x का साइन जो होगा वो माइनस होगा क्योंकि ये ऊपर वाला का माइनस है, बड़ा वाले का साइन माइनस है। अब उतर के इधर से प्लस 5। क्या यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग जिससे भाग लगा रहे हैं उसका भी घात 2 है और जो अभी शेषफल आया है इसका भी घात 2 है। तो हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते और आगे बढ़ाना होगा हमें। तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? देखिए तो अब जैसे कि हम इसमें बात करें, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसी से भाग लगा रहे हैं हम लोग। तो अब जरा सोचिए
हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। x² तो है ही, लेकिन एक माइनस पहले का फ्री फोकट का माइनस है, तो एक माइनस रख दीजिए। अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका x² आ जाएगा। लेकिन हमें 2x² बनाना था, तो -2 से गुना कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 × x², तो 2x²। तो कितना आ गया, जब इसको इससे करेंगे तो 2x², जब इसको इससे करेंगे तो -2x, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2। समझ में आया, किससे गुना करना पड़ा, -2 से, तो यहाँ -2 लिख देंगे और रिजल्ट क्या आया 2x² -2x प्लस कितना 2। अब आपको पता है साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। आपको एक पता है, एक बच्चे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसका साइन होता है उसका अपोजिट कर देते हैं, जो इसका होता है अपोजिट कर देते हैं। क्यों करते हैं, हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, जरूर उस क्लास को देखें। तो ये देखिए ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाला 2x माइनस में है और नीचे वाला 2x प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला 5 प्लस में है, नीचे वाला 2 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और 3 का साइन क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपने जो अभी भाग लगाया वहाँ पे भागफल कितना है, तो इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे, यहाँ पे इस भाग के नीचे लिखेंगे अतः भागफल बराबर कितना आ गया, ये होता है भागफल, तो भागफल बराबर आया x - 2, और शेषफल बराबर अगर कोई पूछे तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल 3 है, तो शेषफल 3। ये क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करके ऐसे देंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं आपको याद है कुछ, हम लोग पढ़े थे भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, कुछ यही पढ़े थे ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचिए कि अगर हम भाजक को भागफल से गुना करें और शेषफल जोड़ दें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, भाज्य आना चाहिए। भाज्य का मतलब क्या कि ये जो रिजल्ट है वही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका जांच का जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उल्टी साइड से चलेंगे, भाजक को भागफल से गुना करके शेषफल जोड़ देंगे, क्या भाज्य आता है, और अगर आता है तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक के जगह पर कितना है, -x² है, प्लस x है, -1 है, इसको गुना किससे करना है, x - 2 से, और प्लस क्या करना है, शेषफल कितना है, 3 है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं, ऊपर कर लेगा कि यहीं पे कर दें, चलिए यहीं पे करते हैं। x को जब -x² से करेंगे तो कितना, -x³। आपको पता है कि पहले इससे ये टोटल मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 से करते हैं हम लोग, यही ना। तो देखिए x को जब इससे किए तो -x³, अब x को x से करेंगे तो +x², x को -1 से करेंगे तो कितना, -x। बात आया समझ में। होता कैसे है कि पहले x से पूरे को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, फिर -2 को इससे करते हैं, तो जब -2 को -x² से करेंगे तो माइनस प्लस 2x² प्लस 2x²। अब इससे करेंगे तो -2 और ये x से, तो क्या होगा, -2x, अब माइनस प्लस 2, और बाकी शेषफल इधर है 3, दिख रहा है कैमरे में। हाँ, अब यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये एक x² यहाँ है, 2x² यहाँ है, तो फाइनली कितना बन गया, पहला वाला तो वही रह गया, -x³। अब देखिए एक x², 2x² कितना हो गया, 3x², फिर यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो -x - 2x कितना, -3x, और कितना, 3 2 5। तो क्या यही भाज्य है क्या, देखेंगे भाज्य बराबर यही है ना, -x³ 3x² -3x + 5 आ गया। इसका मतलब हमने भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल किया, तो क्या आ गया, इसको नीचे लिख देंगे भाज्य, बस। तो ये हो गया हमारा सत्यापित, और ये चीज़ ऐसे इक्वल करके ले आएंगे। हाँ, ये इक्वल आ रहा है, तो इक्वल किसका हम लोग चलना शुरू किए थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से चलना शुरू किए थे और भाज्य तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या होता है, सत्यापित हो गया, जांच हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो आपके सामने प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, और अगर इसको आप समझते हैं तो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है 2.3 में जो प्रश्नावली में जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 है ना, 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। मतलब एक 4 घात वाला बहुपद है। देखिए तो इस बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात 4 है, और एक 4 घात वाला बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कर रहे हैं। हमें दो शून्य किसके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर ये बहुपद का घात 4 है, जैसे कि हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा था कि जिस बहुपद का जितना घात उसके शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हो सकती है, या हो सकता है उससे कम हो। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? आप सिंपली ऐसा हमने आपको समझा रखा था कि अगर बहुपद का घात 4 है तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। ये मैंने बता रखा था। अगर बहुपद का घात 2 है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर आपको कुछ याद हो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न था। इसका हमने मध्य पद को विभक्त करके जो गुणनखंड प्राप्त किया था वो कुछ इस प्रकार से था, x माइनस 4 इंटू x प्लस 2। आप करके देखेंगे ना तो माइनस 2x को हम लोग माइनस 4x प्लस 2x के एज अ तोड़ देंगे हम लोग, फिर उसके बाद कॉमन आउट करेंगे तो ये चीज़ हमारा आएगा। इस बहुपद को ऐसा गुणनखंड में लिख सकते हैं। इससे हमारा रिजल्ट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर घात 2 है तो अगर हम यहाँ से शून्यांक का बात करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 है, 0 के उस पर गया तो प्लस 4, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब 4 और माइनस 2 इसके दो शून्यांक थे, 4 और माइनस 2 इसके दो शून्यांक थे। मतलब घात 2 तो शून्यांकों की संख्या 2, अगर घात 4 तो शून्यांकों की संख्या भी 4। बात यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर हम कह रहे हैं कि एक बहुपद का शून्यांक 4 है, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम कह रहे हैं कि ये जो बहुपद दिया हुआ था, हम क्या करते थे, पहले गुणनखंड करते थे, फिर यहाँ आते थे, फिर कह देते थे 4 उसका शून्यांक है। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि 4 इसका शून्यांक है तो आप थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर पाएंगे कि भाई 4 अगर शून्यांक आ रहा होगा तो ज़रूरी है कि 4 से ऊपर एक गुणनखंड आ रहा होगा 4 से बना हुआ। मतलब कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा कि x माइनस का 4 होगा, तभी इसको इक्वल करते थे 0 से, तो x इज इक्वल टू 4 आया होगा। मतलब अगर शून्यांक 4 है तो इसका जो गुणनखंड आया होगा क्या, x माइनस 4 आया होगा। देख भी पा रहे हैं कि अगर शून्यांक 4 है तो गुणनखंड x माइनस 4 आया होगा, और अगर माइनस 2 आपका शून्यांक है तो क्या आया होगा, x प्लस 2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग शून्यांक कैसे निकालते थे, मान लेते हैं कि x प्लस 2 एक गुणनखंड है तो x प्लस 2 का हम बोलते थे कि या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो 0 के इक्वल मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2। मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पर प्रश्न में कहा जाए कि किसी बहुपद का 5 शून्यांक है तो उस बहुपद का उस शून्यांक से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर 4 शून्यांक है तो इस 4 से बना ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब एक शून्यांक से एक गुणनखंड निकाल सकते हैं, दूसरे शून्यांक से दूसरा गुणनखंड निकाल सकते हैं। निकालते कैसे गुणनखंड? सिंपली अगर प्लस 4 है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि 5 किसी बहुपद का एक शून्यांक है तो उस शून्यांक से बना उस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग कि मान लीजिए जैसे प्रश्न में दिया हुआ था कि इसके दो शून्यांक है, कौन कौन, √2 और माइनस √2। तो बहुपद का सबसे पहले देखेंगे वो किस चर में है ना। बहुपद x चर में है तो शून्यांक भी x का वैल्यू ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर √2 उसका शून्यांक है तो x माइनस √2 उसका एक गुणनखंड होगा, है ना। जैसे एक और छोटा सा बात है कि ये द्विघात बहुपद था तो इसका गुणनखंड भी 2 आए थे। देखिए तो क्योंकि 2 शून्यांक मिलना था हमें तो 2 गुणनखंड थे, दोनों गुणनखंड से एक शून्यांक मिल गया। अगर थोड़ा हम बात करें आपको साधारण शब्दों में तो इसके गुणनखंड कितने आने चाहिए, 4 गुणनखंड आने चाहिए, तभी तो 4 शून्यांक मिलेगा। तो वही बात दिया हुआ है, 2 गुणनखंड दिया हुआ है यहाँ पे। कौन कौन? एक हो गया इससे बना कौन गुणनखंड, x माइनस √2। इससे कौन सा गुणनखंड बनेगा, इससे बनेगा आपका x प्लस √2। कुछ बात समझ में आ रहा? अगर हम आपको इसी लेवल पे बात करें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो करेंगे ही, कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझना होता है। 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस
6x माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, या इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिखें, या चलो यहीं लिखते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं कि इसका हमने तोड़ा, पहला गुणनखंड x माइनस रूट 2, दूसरा गुणनखंड क्या x प्लस रूट 2। कुछ समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं? देखिए बात को फिर से समझिए, ये बहुपद था, इसके दो शून्यांक रूट 2 और माइनस रूट 2 दिए हुए थे, क्या ये था, दो शून्यांक दिए हुए थे, तो दो शून्यांक से हमने दो गुणनखंड निकाला। आपको पता है कि इसके दो ही गुणनखंड नहीं, दो गुणनखंड और होंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो गुणनखंड और होंगे, ठीक है। अगर दोनों गुणनखंड को हम आपस में गुना कर दें तो दोनों मिलकर एक तो जरूर यहाँ पे और बहुपद आएगा, जो कि गुणनखंड होकर दो शून्यांक देगा। तो ये कब कैसे आता है, जैसे कि हम आपसे बात करें, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बराबर 2 और हमको नहीं पता इसके साथ क्या गुना होगा। अगर हमें जैसे यहाँ हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस बहुपद को हम लोग 4 गुणनखंड में तोड़ेंगे तभी जाके 4 शून्यांक मिलेगा, 2 शून्यांक से हमें 2 गुणनखंड मिला। अब और चाहिए तो पहले गुणनखंड निकाले कि क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे समझिए, अगर लिखा हुआ है 8 = 2 और यहाँ पे नहीं पता कि क्या गुना करेंगे कि आएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, इस 8 को 2 से भाग लगा देते हैं। आप ऐसे भी समझेंगे कि ये टोटल चीज़ गुना में है, इधर आएगा तो नीचे, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे कौन सा गुणनखंड होगा, कौन सा बहुपद होगा, इसके कौन सा दो गुणनखंड होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस टोटल से इसको भाग लगा देना होगा। मतलब इससे 2 से इस 8 को जैसे ही हम लोग भाग लगा देंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 आ गया, 4। तो वैसे भी हम लोग देख रहे थे 8 = 2 और यहाँ पे कितना होना था, 4 ही होना था, तो रिजल्ट आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस टोटल से इसको भाग लगाना होगा। तो भाई ऐसा हम लोग कभी पढ़े थे क्या, ऐसा अलग अलग? तो पहले हम लोग इसको आपस में ही गुना कर लेंगे और एक बना लेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जहाँ से दो गुणनखंड मिलने वाला है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। अच्छा एक और बात कि जैसे ही इन दोनों को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो a - b गुना a + b। फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, क्या होता था कि a + b × a - b। क्या लिखते थे, या a + b पहले लिखिए या a - b लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुना में है। तो क्या होता था फॉर्मूला, a² - b², यही होता था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a² का मतलब a की जगह पे x है, तो x² - b², b की जगह कितना है, √2²। तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, सिंपली बचता कौन है, 2। समझ में आया। तो इन दोनों को गुना किए तो कितना, x² - 2। अब जो भाग लगाने की बात है, तो इससे भाग नहीं लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, इससे। समझ आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या प्रश्नों को हल करने में, देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि, या फिर चूंकि की जगह पे लिख सकते हैं दिए गए बहुपद का दो शून्यांक √2 और -√2 है, इसलिए x - √2, या इसको हम लोग ना एक साथ लिख देते हैं, ये ध्यान रखना x² - 2 आया था, इसलिए x - √2 × x + √2 बराबर क्या, x² - 2। अभी हम लोग गुना कर दिए, क्योंकि हमें दोनों को मिलाकर ही भाग देना था, इसलिए हम गुना कर दिए यहीं पे। तो ये भी क्या होगा, ये एक दिए गए बहुपद का दो शून्यांक ये और ये हैं, इसलिए ये जो होगा बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसलिए अब भाज्य बराबर कौन, किसको भाग लगाना है, तो ये हमारा 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 भाजक बराबर कौन भाई, x² - 2।
आपको समझ में आ रहा है? इससे 2 शून्यांक मिला था और जो भागफल आने वाला है, जो रिजल्ट आएगा, मीन्स कि जो साइड में जो दूसरा गुणनखंड आएगा वहाँ से 2 शून्यांक मिलता, तो उसको पहले हम लोग निकालेंगे भाग देकर और फिर उससे निकालेंगे 2 शून्यांक। क्लियर है बात? देखिए कैसे करेंगे, फटाक से भाग लगा लीजिए। 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, बहुत लंबा सा भाग है। x स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग फास्ट करें क्या, थोड़ा सा बिना मतलब डायरेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हमें बनाना है 2x का पावर 4। अगर x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x का पावर 4 बनेगा, तो हम क्या कर दें 2x का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे 2x का पावर 4 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x का पावर से, जब इससे करेंगे तो कितना आएगा 2x का पावर 2x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए इसको हम समझा ही देते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 को जब हम लोग 2x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इससे करेंगे तो हमारा 2x का पावर 4 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या माइनस 4x का पावर 2, माइनस 4x का पावर 2। तो हम यहाँ पावर 2 आ रहा है तो हम यहाँ नहीं लिख करके 2 के नीचे लिखेंगे माइनस 4x का पावर 2। ये भी सीखना है आपको विभाजन में। अगर 2 वाला रिजल्ट आ रहा है, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था 2x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 2। गुना करिए, इससे गुना किया तो ये आया, इससे गुना किया तो ये आया। हम पावर 4 वाला के नीचे पावर 4 वाला लिखेंगे और 2 वाले के नीचे 2 वाला लिखेंगे। तो ये भी समझना, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और कुछ इस प्रकार से। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में था, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे सीखना है माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस 4x स्क्वायर हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचेगा और उसका साइन प्लस होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, लेकिन उससे पहले ये तो उतरेगा ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज उतर गया, सॉरी क्यूब एज इट इज उतर गया, और हमारा यहाँ से जो रिजल्ट आया प्लस x स्क्वायर आया, और इधर से अब उतार दीजिए 6x माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए अब आगे हम लोग फिर से सोचते हैं कि अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए। तो हम यहाँ पे जैसे ही सोचिए आप थोड़ा सा, हमें बताना है माइनस 3x, तो पहले 3 से और x से गुना कीजिए तो 3x क्यूब आ गया, माइनस बनाना था तो माइनस 3x से गुना कीजिए, तो भाई यहाँ आ गया माइनस 3x से गुना किए। जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस 6x, तो 6x के यहाँ पे 6x, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर वाला है तो x के साथ वाला x को देंगे, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फाइनली रिजल्ट ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, ये प्लस था नीचे वाला माइनस था, ये भी कैंसिल हो गया। बच्चा कौन x स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2 को x स्क्वायर माइनस 2 ही बनाना है, x स्क्वायर बनाना है, तो किससे गुना करेंगे प्लस 1 से कीजिए, इससे क्या होगा x स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस 2, तो जब हम लोग प्लस 1 से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, मतलब भागफल हमारा कितना आ गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम आपको फिर से एक बार समझाएं कि हमने जो भाज्य लिखा था, ये वाला जो लंबा सा लिखा था, इसके 2 शून्यांक हमें दिए हुए थे, और यहाँ पे जो रिजल्ट आता जो भाग किए थे हम इसको मिला करके जो भाग किए थे इसके नीचे, याद आ रहा कुछ, तो ये जो आ रहा है इसी में 2 शून्यांक होंगे, तो ये कौन है, यही तो है, इसी में 2 शून्यांक है। तो अब हम लोग 2 शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद का 2 शून्यांक इसमें निहित है। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा दें, अब हम लोग बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, हमें तो सिर्फ ये चाहिए था जिसमें 2 शून्यांक छुपा हुआ है, तो अब हम लोग उसी में से 2 शून्यांक को निकाल लेंगे। इसी तरीके का एक एक्सरसाइज का प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। इस प्रश्न को करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए बहुपद के बचे 2 शून्यांक, क्योंकि 2 शून्यांक तो दिया हुआ था ना, बचे 2 शून्यांक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में निहित है। निहित ऐसे लिखा जाता है, कुछ समझ में आया। अब जो बाकी के 2 शून्यांक है इसी में है, तो अब इससे भी 2 शून्यांक कैसे निकलता है, हमने पढ़ा था कि मध्य पद को विभक्त कीजिए, है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 2x का पावर 2 माइनस 3x
प्लस 1 बराबर, इसको मध्य पद को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 को 1 से गुना कीजिए 2, अब इसी 2 से क्या बनाना है आपको, -3x बनाना है। तो 2 का क्या अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाए एक बार में, तो 2 का गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 1। अब जोड़ कर देखिए तो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा तरीका से जोड़ना होगा ताकि सिर्फ 3 नहीं लाना, -3 लाना है। तो क्या लिखेंगे -2x -1x है ना, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर -2x -1x को डायरेक्ट x प्लस 1। क्लियर है बात। अच्छा कितना हो गया, 2x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x -1 बचा। कैसे, देखिए 2x कॉमन होगा तो यहाँ x बचा, यहाँ पे 1 बचा तो -1। क्लियर है बात। और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आपको पता है कि यहाँ पे आपको वही चीज़ बनाना होता था, x -1 ही बनाना होता था, लेकिन तरीका कहता है कि आप इन दोनों से कुछ कॉमन कीजिए। तो यहाँ पे कॉमन जो होने को है वो है -1 कॉमन है, -1 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, यहाँ से बचेगा -1। क्लियर है बात। अतः यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2x -1 यहाँ से, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ x -1 यहाँ x -1 है तो x -1 कॉमन किए, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -1। तो अब बताएंगे कि ये भी अब क्या 2 शून्यांक देगा, तो यहाँ से जो शून्यांक मिलेगा क्या x = 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो शून्यांक मिलेगा क्या x, उधर 1 गया 1 और इधर से 2 गया तो नीचे 1/2। यहाँ से समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसे 2x -1 है, इसके लिए ये शून्य होगा तभी तो, यहाँ से x का वैल्यू कितना, ये -1 उधर गया तो 1 और ये 2 गुना था तो नीचे चला गया भाग में तो 1/2। तो अतः क्या कह सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक √2 -√2, ये तो 2 दिया हुआ था। अच्छा क्योंकि हमें सभी शून्यांक ज्ञात करना है तो 2 दिया हुआ था तो वो भी तो उसका शून्यांक ही है। अच्छा उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है 1 तथा अब क्या 1/2 तथा 1/2 है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप खुद से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 2.3 के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।